Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our third part of chapter first of 12th bio. So हमें उस दिन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे. हाँ, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने जो 11th क्लास है 11th क्लास में पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब हमें क्या देखना है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो क्या एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है. तो इसका आंसर है क्या, हाँ, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है. क्यों है, क्योंकि इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है और इसमें दो पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है. तो ये क्या है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं कि क्लोन जो वर्ड था, हाँ, या टर्म थी, वो क्या इसमें एप्लीकेबल होगी. तो इसमें एप्लीकेबल होती है क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और कोई नया कैरेक्टर फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि जब हम एनिमल और जो अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनके लिए किस टर्म्स का यूज़ करते हैं, हम एसेक्सुअल टर्म का यूज़ करते हैं. किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं ना. तो सिंपल और एनिमल, सिंपल ऑर्गेनिजम्स और एनिमल के लिए बोलते हैं. लेकिन अगर हम प्लांट के लिए इसी टर्म्स का, अगर इसकी जगह किसी दूसरी टर्म का यूज़ करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं. मतलब हम एसेक्सुअल जो है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं. और वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए एसेक्सुअल की जगह, हाँ, किसका यूज़ करेंगे, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज़ करेंगे. और इन प्लांट्स में क्या होता है, यूनिट्स होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. ठीक है ना. तो वो यूनिट्स कौन कौन सी होती है, हाँ, वो यूनिट्स होती है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. हाँ, ये क्या होती है, ये यूनिट्स होती है किसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट्स होती है. ठीक है. अब ये जो यूनिट्स होती है वो कैपेबल होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो गिव राइज, किसको, मतलब किसको जन्म दे सके, वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सके. इसके लिए ये रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये सब क्या करती है, ये कैपेबल रहती है कि वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सके. अब ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है, वेजिटेटिव प्रोपोगुलेट्स बोला है. ठीक है. अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फॉर्मेशन है इन स्ट्रक्चर की, हाँ, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करता है किसको, दो पेरेंट्स को. ठीक है ना. मतलब इसमें दो पेरेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हमने किस में इंक्लूड करा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. तो इसीलिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा यहीं पे क्लियर हो चुका है. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि जो यूनिट्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वो क्या क्या है, वो रनर्स, फिर उसके बाद राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सभी क्या है, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या है, यूनिट्स है. मतलब इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. लेकिन अब हमें इनके एग्जाम्पल्स देखने की, एक किन किन प्लांट्स में होते हैं और होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले रनर. तो रनर जो है, सबसे पहले मैं आपको सबके एग्जाम्पल बता देता हूँ. तो रनर जो है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर पाया जाता है. मतलब ये स्ट्रॉबेरी के अंदर रनर के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. फिर उसके बाद राइजोम. तो राइजोम के द्वारा किस में होता है, जिंजर में होता है. सकर, तो सकर के हेल्प से किस में होता है, बनाना में होता है. ट्यूबर, तो ट्यूबर के द्वारा किसके अंदर होता है, जो पटेटो और कैरेट रहता है उसमें. फिर उसके बाद ऑफसेट. तो ऑफसेट किसके अंदर होता है, ऑफसेट जो रहता है वो जो वाटर हाइसेंथ होता है उसके अंदर इसकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. फिर उसके बाद है बल्ब. तो बल्ब में आते हैं ओनियन, फिर उसके बाद टर्लिप्स और लिलीज. तो इनके हेल्प से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. अब सबसे पहले बात आती है रनर की. तो रनर जो है वो क्या है, वो स्टेम्स हैं. तो ये स्टेम जो रहते हैं, मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट रहता है वो क्या होता है, वो सॉइल की सरफेस के ऊपर या फिर सॉइल की सरफेस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं और
एडवांटेजेस रूट का ये फॉर्मेशन करते हैं। जो कहाँ से होते हैं, जो नोड्स रहती है, हाँ जो नोड्स रहती है वहाँ से ये एडवांटेजेस रूट्स निकलती है और बाद में जाके ये क्या होते हैं, ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से। फिर उसके बाद बात आती है राइजोम की। तो राइजोम क्या रहता है, राइजोम जो रहते हैं वो कंटिन्यूस ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब ये राइजोम जो है वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ये स्टेम है जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टली ग्रो करते जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, एडवांटेजेस रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे कि हमने देखा ये जिंजर के अंदर पाई जाती है। फिर अब बात किसकी आती है, शक्कर की। तो शक्कर जो है वो क्या होती है, लेटरल शूट्स होती है। क्या होती है, ये लेटरल शूट्स होती है। हाँ, जो क्या डेवलप कहाँ से होती है, जो डेवलप होती है राइजोम से। हाँ, किससे डेवलप होती है, ये राइजोम से डेवलप होती है। और राइजोम से डेवलप होने के बाद ये सोइल से बाहर आ जाती है, मतलब ये सोइल से इमर्ज हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, और क्या करती है, ये फिर बाहर आके न्यू प्लांट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है ट्यूमर। तो ट्यूबर जो है, तो ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर जो रहता है वो पोटैटो में और कैरेट में हमने जैसे देखा था। अब ये क्या होता है, ये एक इलार्ज पार्ट है, मतलब एक फैला हुआ पार्ट रहता है। ठीक है, ये इलार्ज पार्ट है। और ये लार्ज पार्ट जो रहता है ये क्या करता है, इसका काम क्या रहता है, स्टोरेज करने का काम करता रहता है। क्या, किस चीज़ का काम रहता है, स्टोरेज का काम रहता है। हाँ, और ये क्या कंटेन करके रखता है, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है क्या करके कंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, कौन, ये जो ट्यूबर, मतलब जैसे पोटैटो है या कैरेट है तो उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो सरवाइव कर सके। क्या कर सके, सरवाइव कर सके। कब, जब विंटर सीजन चल रहा होगा तब, या फिर इस न्यूट्रिएंट्स का वो इस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो ऑफ स्प्रिंग भी क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पोटैटो को देखें तो पोटैटो को हम क्या करते हैं, वो पोटैटो को हम कट कर लेते हैं कुछ पीसेस में और उसको ग्रो करवाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो इसी की हेल्प से होता है। आगे, अब इसके बाद बात आती है ऑफसेट की। ठीक है, तो ऑफसेट जो रहता है वो क्या रहते हैं, वो ब्रांचेस या स्टेम के कुछ पार्ट्स रहते हैं। ऑफसेट जो है वो क्या होते हैं, ब्रांचेस या फिर स्टेम के कुछ पार्ट्स होते हैं। हाँ, जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं एसेक्सुअली क्या कर लेते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और डॉटर प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो डॉटर प्लांट बनाते हैं वो। हाँ, अब लास्ट क्या है, लास्ट है बल्ब। तो ये बल्ब जो है ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बल्ब जो रहते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या है, ये स्टेम है, ये भी क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ठीक है, और इनके आसपास क्या होती है, फ्लैशी लीव्स घेरे हुए रहती है। वो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, या वो जो फ्लैशी लीव्स है वो इनके आसपास रहती है। बल्ब जो रहता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, बल्ब प्रोड्यूस करता है स्मॉल बर्ड्स को। ये जो बल्ब रहती है, हाँ, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी बर्ड्स को। किसको प्रोड्यूस करेगी, ये बर्ड्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, किसके बीच में, ये प्रोड्यूस करेगी बिटवीन द लेयर ऑफ पेरेंट बर्ड। मतलब जो पेरेंट बर्ड रहेगी ना, जो पेरेंट बर्ड रहेगी उस पेरेंट बर्ड के बीच में से क्या प्रोड्यूस करेगी, बर्ड। मतलब उस पेरेंट बर्ड के बीच में एक स्मॉल बर्ड होगी। ठीक है, तो ये इन सारे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, इन सभी का क्या था, ये इन सभी का मीनिंग था और कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बर्ड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पोटैटो है। फिर जो जिंजर है वो किसका एग्जाम्पल था, वो राइजोम का एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर यहाँ पे
ये जो एग्रेव है तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है बर्ड का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद वापस से बायोफाइलम जो है वो भी बर्ड्स का एग्जाम्पल है। और ऑफसेट जो है, ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है वो है वाटर हाइसेंट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो बुक में दिए हुए थे।